साथी, भारतीय जनता पार्टी का सुख चैन और नींद हराम करने वाली सीट है मिल्कीपुर उपचुनाव का साथी। यह सीट ऐसा है कि 2024 में अयोध्या फैजाबाद लोकसभा ये सीट पर समाजवादी पार्टी की प्रचंड जीत हुई थी। इस सीट पर गरीब, शोषित, वंचित जनता ने अखिलेश यादव के उम्मीदवार, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश पाशी को 55,000 से अधिक वोटों से चुनाव जितवा दिया था। अब बारी है समाजवादी पार्टी के ऐसे दिग्गज प्रत्याशी की, जिससे एक दिग्गज दावेदार है, जिससे भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे कांप रही है, धीरे धीरे हड़बड़ा रही है। उस दिग्गज प्रत्याशी का नाम है अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पाशी का साथियों। पासी समाज से आते हैं। इस सीट पर मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, पासी समाज हो, यहाँ पर इनका मजबूत दबदबा है। यह सीट ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपने बाबा गोरखनाथ को उम्मीदवार बनाती है तो ये सीट पर फिर हारेगी चुनाव, ये आप 100% मान के चलिए। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर करो या मरो की स्थिति में बैठी हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेता परेशान हैं कि इस सीट पर करे तो करे क्या, जाए तो जाए क्या। साथियों, समाजवादी पार्टी ने जो फार्मूला बनाया है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इस फार्मूले के अंतर्गत समाजवादी पार्टी के वो दिग्गज दावेदार आते हैं मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव से, जिनका नाम है अजीत प्रसाद साथियों। पासी समाज से आते हैं और ये लगातार बड़ी बड़ी बैठकें कर रहे हैं, लगातार उन गाँव में जा रहे हैं, लगातार उन लोगों से मिल रहे हैं। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी बड़ी बैठकें, गरीबों, शोषितों, अल्पसंख्यकों के सुखों दुख में शामिल होना, उनके शुभ कार्य में या उनके किसी परिवार में दुखद घटना हो वहाँ पर शामिल होना, ये बताता है कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर सबसे मजबूत अगर कोई दावेदार है तो अजीत प्रसाद है। अजीत प्रसाद की जो राजनीति है वो अयोध्या फैजाबाद के आसपास ही घूमती है। लगातार अपने पिता के निर्देशों पर, अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे अजीत प्रसाद अपने क्षेत्रों में एक्टिव रहते हैं साथियों। आप इनको होटलों पर देख सकते हैं, गरीबों, शोषितों, वंचितों के घर में देख सकते हैं। आप इनको जहां पर बुलाएंगे फोन में पहुंच जाते हैं। एक ऐसे दावेदार हैं जो बिना अपने तामझाम, यानी जो बहुत से जो दावेदार होते हैं लश्कर लिए घूमते हैं, लेकिन सबसे सीधे, सबसे सरल, सबसे शानदार दावेदार हैं। एक फ़ोन पर गरीबों, शोषितों, वंचितों के घर हाजिर हो जाते हैं। आप बताइए कि बाबा गोरखनाथ क्या इस बार मिल्कीपुर उपचुनाव अगर उनको टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी में तो यह क्या जीत पाएंगे? अयोध्या और फैजाबाद के आसपास सीटों पर एक फिर से भारतीय जनता पार्टी एक सर्वे करवा रही है, एक छुपा छुपाई सर्वे करा रही है। सर्वे में सामने निकल कर आ रहा है कि सर्वे करने वाले इंसान ही होते हैं, तो हर पार्टी से भी होते हैं, हर विचारधारा से भी होते हैं। तो जो सर्वे करने वाले लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के विचारधारा के भी थे, भारतीय जनता पार्टी के सर्वे करने वाले में। तो उन्होंने बता दिया है, रिपोर्ट समाजवादी पार्टी के साथियों को दे दी है कि इस सीट पर अगर भारतीय जनता पार्टी बाबा गोरखनाथ को उम्मीदवार बनाती है तो ये सीट फिर से भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। अगर किसी नए उम्मीदवार को यहाँ पर चयनित करती है भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ पर ये लड़ाई में हो सकते हैं, लेकिन ये सीट आज भी समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है, ये कन्फर्म है, ये सर्वेकर्ताओं ने बता दी है। लेकिन अखिलेश यादव का फार्मूला है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। इस फार्मूले के अंतर्गत चलिए जान लेते हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव में किन लोगों का वोट सबसे ज्यादा है। मिल्कीपुर सीट का जातीय समीकरण इस प्रकार है, यादव, पासी, ब्राह्मण, तीन जातियां अहम हैं और भूमिका में हैं। यहाँ 65,000 यादव हैं, यादव के साथ साथ यहाँ 60,000 पासी हैं, ब्राह्मण 50,000 हैं, मुस्लिम 35,000 है, गैर पासी दलित 50,000 है, मौर्य 8,000 है और ठाकुर मतदाता यहाँ पर 25,000 हैं साथियों। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर पिछड़ों को ले लीजिए, दलित को ले लीजिए, पासी समाज को ले लीजिए, मुस्लिम को ले लीजिए, यादव को लीजिए, तो टोटल यहाँ पर संख्याएं पहुंच गई हैं 1 लाख या 1.5 लाख के बीच में साथियों। अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर यही समीकरण को देखकर भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ फुटअव्वल का दौर जारी है। वो लोग परेशान है कि अखिलेश यादव ने जो स्टडी की है, अखिलेश यादव जो ने मेहनत की है, भारतीय जनता पार्टी उस पर वहां पर पहुंच भी नहीं सकती साथियों। आप ही बताइए कि अवधेश पासी के बेटे को अगर अखिलेश यादव उम्मीदवार बनाते हैं तो कितने हजार वोटों से भारतीय जनता पार्टी के किसी भी उम्मीदवार वहां पर हो तो कितने लाख वोटों से उनको हराएंगे साथियों। आप बताइएगा कि मिल्कीपुर उपचुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी, ये आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए साथियों। और अवधेश प्रसाद जो सबसे दिग्गज दावेदार हैं, उनका अगर चुनाव में अखिलेश यादव टिकट देते हैं तो कितनी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, अपना राय दीजिएगा और वीडियो अपने साथियों तक भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।